रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ झारखंड जीके डिस्कस अबाउट जनजाति विद्रोहों के कारण झारखंड में ईसाई मिशनरी का प्रवेश और ईसाई मिशनरों की गतिविधियां, झारखंड में अंग्रेज़ों की आरंभिक गतिविधियां, खड़गडीहा राजवंश, रामगढ़ राज्य में सिंह वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। तो अब हम बिना समय गवाए चर्चा करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में ढाल विद्रोह। 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढाल भूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बना लिया, जिसके कारण जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। 1767 से 1777 तक 10 वर्ष तक चलता हुआ यह युद्ध और विद्रोह, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने 1777 में एक बार फिर जगन्नाथ ढाल को ढाल भूम का राजा बना दिया और तब जाकर यह विद्रोह समाप्त हुआ। जगन्नाथ ढाल राजा बनने के बाद कंपनी को 3 वर्षों तक 2000 रुपये, 3000 रुपये और 4000 रुपये वार्षिक कर देता था और सन 1800 ईस्वी में इसी राशि को बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। अब हम दूसरे विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं। चुआड़ विद्रोह। जंगल महल में निवास करने वाले भूमि जनजाति के लोगों को चुआड़ कहते थे। चुआड़ कौन थे? जो जंगल महल में निवास करते थे भूमिज जनजाति, उनको बोलते थे चुआड़। और चुआड़ का अर्थ बांग्ला में होता है दुर्वृत्त और नीच जाति। ये गाली के रूप में आदिवासी किसानों और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। जंगल महल के अंतर्गत मेदिनीपुर, ढालभूम, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, जामबनी और झालदा क्षेत्र हैं। इसमें आदिवासी में खेरा और मांझी जनजाति के आदिवासी, जो कि स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का काम करते थे और इनको पाइका कहा जाता था और कार्य के बदले इन्हें राजस्व मुक्त भूमि पाइकान जमीन मिलता था। इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के पाइका को हटाकर अंग्रेज़ों ने बाहरी पुलिस नियुक्त कर दिए और ज़मीन भी छीन ली। इस वजह से आदिवासी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला और इसकी शुरुआत बाड़भूम और घाटशिला क्षेत्र में हुई, लेकिन आगे चल के ये मानभूम और पंचेत राज्य में भी फैलता गया। विद्रोह क्यों किया गया, इसके महत्वपूर्ण कारणों पर अगर चर्चा करते हैं तो चुआड़ों द्वारा लगान भुगतान न करने के बाद पंचेत राज्य को अंग्रेज़ों द्वारा नीलांबर मिश्रा को बेचना और अकाल के समय लगान वृद्धि करना, इस वजह से इस विद्रोह का मुख्य कारण बना। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर और दुर्जन सिंह ने। इसका दमन लेफ्टिनेंट नन, लेफ्टिनेंट गुडियार, इन लोगों ने मिलकर किया और मेयर क्राफ्ट ने भी किया। विद्रोह इतना गंभीर था कि अंग्रेज़ों ने 6 मार्च 1800 को जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना कर दी और स्थानीय लोगों को दरोगा पदों पर नियुक्त किया। तब जाकर स्थानीय लोगों की मदद से इस विद्रोह पर अंकुश लगाया। भूमिजों द्वारा किए गए इस विद्रोह को घटवार, पाइक और स्थानीय जमींदारों का भी भरपूर समर्थन मिला। अब जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट विद्रोह की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि प्रायः जेपीएससी, जेएसएससी और पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी के इम्तहान में भी पूछा गया है, वो है चेरो विद्रोह। 1770 से 1818 ईस्वी के बीच पलामू के चेरो विद्रोह को 3 चरणों में
अमली जामा पहनाया गया। पहला चरण 1770 से 1771 तक अंग्रेजी कंपनी पलामू में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह को हटाकर उनकी जगह गोपाल राय को चेरो राजा नियुक्त कर दिया था, जिसलिए चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज सेनापति कैमक पलामू किला पर कब्जा करने में सफल हो गया और गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया था। द्वितीय चरण में 1800 से 1802 ईस्वी में चेरो समुदाय ने अंग्रेज़ों द्वारा ज़्यादा कर वसूली और पट्टों के पुनः अधिग्रहण को लेकर भूखन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 1802 में उनको पकड़ के फांसी दे दी गई। 1802 में अंग्रेज़ों ने पलामू के शासन की जिम्मेदारी भार दे के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया, जिसके खिलाफ चेरो जनजाति ने विद्रोह कर दिया। और इतना गंभीर विद्रोह देखते हुए अंग्रेज़ों ने 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया और इस विद्रोह का दमन किया कर्नल जोन्स ने। तीसरे चरण की बात करें चेरो विद्रोह के, तो यह 1818 में मिला देखने को और इसका दमन भी कर्नल जोन्स ने कर दिया। अब जो अगला विद्रोह है वो है भोगता विद्रोह, जो कि छोटा विद्रोह था लेकिन झारखंड के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। इसका नेतृत्व जयनाथ सिंह नामक भोगता सरकार ने किया था। 1770-71 में अंग्रेज़ों ने चेरो राजा के भोगता सरदार जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने का आदेश पत्र गुलाम हुसैन खां के हाथों भिजवा दिया था। इस आदेश के खिलाफ जयनाथ सिंह ने चेरो के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में भोगता और चेरो ये दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर भाग लिया और अंत में जयनाथ सिंह पराजित हुए और सुरगुजा भाग गए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह जिसका कि बहुत महत्व है, झारखंड की परीक्षाओं में ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। 7th JPSC PT के लिए मैं इस क्वेश्चन को टारगेट करता हूं कि तिलका मांझी आंदोलन से एक प्रश्न जरूर होगा। आप लोग देखिएगा, तिलका मांझी आंदोलन से JPSC PT के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो तिलका मांझी आंदोलन की चर्चा मैं कर रहा हूँ। 1783 से 1785 ईस्वी के बीच तिलका मांझी, जिनका वास्तविक और मूल नाम है जाबरा पहाड़िया, इनको जाबरा पहाड़िया के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने इस विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया और इसका मुख्य उद्देश्य इन्होंने था कि आदिवासी हितों की रक्षा हो और अंग्रेजी शासन की समाप्ति कर दिया जाए। यही इस तिलका मांझी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और इसका मुख्य जो केंद्र बना आंदोलन का वो संथाल परगना में भागलपुर के निकट एक वंचरी गांव को बनाया गया और इसके प्रसार के लिए सखुआ के पत्तों का प्रयोग किया गया और विद्रोही छापामार युद्ध का प्रयोग करते हुए अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने लगे और इस प्रकार से 18 जनवरी 1884 को तिलका मांझी ने अपने तीर से क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आंदोलन है, तो ध्यान से सुनिएगा। और 1785 ईस्वी में जौराह नामक पहाड़िया सरदार के धोखे देने से तिलका मांझी गिरफ्तार हो गए और इनके बाद इनको भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे कि जिस जगह को अब बनाया गया है वर्तमान में तिलका मांझी चौक, तो उसी जगह पर फांसी दी गई थी जहां पर आज तिलका मांझी चौक बनाया गया है। तो भागलपुर में बरगद के पेड़ के नीचे, जो कि वर्तमान में वो जगह है तिलका मांझी चौक के नाम से, तो उसी जगह पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। और भारत के स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में तिलका मांझी का नाम शीर्ष पर है और इनके नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी रखा गया है। तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। तिलका मांझी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले सबसे पहले आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 47 पहाड़ियाँ सरदार और स्थानीय महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त किया था और इस विद्रोह का दमन सबसे पहले कैप्टन ब्रुक और आयर कूट ने कर दिया। अब इसके बाद जो मैं अगले विद्रोह की चर्चा करूंगा वो घटवाल विद्रोह भी अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। 1772 से 1773 ईस्वी में रामगढ़ में घटवाल लोगों के द्वारा घटवाल विद्रोह का संचालन किया गया। इसमें अंग्रेज़ सेनापति कैमक ने
रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को अपदस्थ करके तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बना दिया था, जिसके कारण से मुकुंद सिंह घटवारों को समर्थन को विद्रोह कर दिया और विद्रोह में मुकुंद सिंह के सहयोगी रघुनाथ सिंह शामिल हो गए। और विद्रोह को लंबा खींचने के बाद घटवालों को जब ये महसूस हो गया कि मुकुंद सिंह को दोबारा राजा बनना संभव नहीं है, तो वह धीरे धीरे अपने विद्रोह को शांत कर गए। अंग्रेज़ों ने मुकुंद सिंह के सहयोगी रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया और विद्रोह के समय रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैप्टन काफर्ड को दे दी गई और अंग्रेजी शासन के अधीन रामगढ़ लगातार अशांत होता गया और अंग्रेज़ों और स्थानीय राजा के अत्याचार से तंग आकर रामगढ़ के रैयत पलायन करने लगे। इस प्रकार से वहाँ की रैयतों का पलायन होने लगा और अंग्रेज अधिकारी और उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से सिफारिश की कि राजस्व वसूली का अधिकार रामगढ़ के राजा के पास वापस ले लिया जाए और इस क्षेत्र में रैयतों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया जाए। इस प्रकार से मैं अगले बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं पहाड़िया विद्रोह। इसको अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड राजस्व कर्मचारी के इम्तहान में भी इससे एक प्रश्न था। पहाड़िया जनजाति 3 जाति उपजातियों में बटी है, तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में रहती थी और मुग़ल काल में इनको लुटेरे के नाम से भी जाना जाता था। ये लूटपाट करते थे और जनजाति विद्रोह के इतिहास में पहाड़िया विद्रोह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह ही माना गया है और इन लोगों ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके प्रथम चरण में 1772 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र के मनसबदारों ने पहाड़िया जनजाति के सूर्यचंग, सावरियाँ, पाचंग डोंबा पहाड़िया और करिया पुलहर और सुमेर सिंह की नरसिंह हत्या कर दी गई। इसके कारण से स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया और द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1778 से। उसमें अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने पहाड़िया जनजाति के लोगों के विश्वास अर्जन हेतु नकदी भत्ता योजना शुरू कर दी ताकि वो पहाड़िया जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को विश्वास में ले सके। और इसी योजना के विरुद्ध जगन्नाथ देव ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित ये योजना, जो कि नकदी भत्ता योजना चलाई गई थी, तो इसका इन्होंने संचालन किया था अंग्रेज़ों ने। लेकिन जनता ने और जगन्नाथ देव ने मिलकर विद्रोह किया और तीसरे चरण में 1781-82 में अंग्रेज़ सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दामिने कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और जिसके खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। और इस घटना के बाद क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भिजवा दिया, जहां 6 मई 1807 को उनका निधन हो गया। अगला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि झारखंड के इतिहास में काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासी समाज के द्वारा तमाड़ क्षेत्र में किया गया था। इसके कारण क्या थे कि अंग्रेज़ सरकार शासन व्यवस्था में बाहरी लोगों को प्रधानता देती थी और नागवंशी राजाओं का शोषण करना स्टार्ट कर दी थी। इस कारण से 6 चरण में ये सबसे बड़ा विद्रोह चलाया गया, जिसमें मैं चर्चा करता हूँ प्रथम चरण 1782-83 में, जिसके विद्रोह के प्रमुख नेता मुंडा समूह थे और इसको मेजर जेम्स काफर्ड ने दमन कर दिया था इस विद्रोह को। द्वितीय विद्रोह स्टार्ट किया गया 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी और मौजा मानकी के नेतृत्व में, लेकिन अंग्रेज लेफ्टिनेंट कूपर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। और तृतीय विद्रोह 1794 से 1798 तक विभिन्न प्रकार के जनजाति लोगों ने मिलकर किया। इसका दमन किया था कैप्टन लिमंड और बेन ने। और चतुर्थ चरण का जो विद्रोह हुआ था 1807 से 1808 में, उसका नेतृत्व किया था दुखन शाही मुंडा ने और कैप्टन रफसीज ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। और पंचम विद्रोह 1810 से 12 में बख्तर शाह के नेतृत्व में, जिसको कि स्टार्ट किया गया, लेकिन अंग्रेजी दमनकर्ता अधिकारी ले एच ओडोनेल ने इस विद्रोह का दमन किया। और 6वां तमाड़ विद्रोह का 6वें चरण में 1819 से 1821 में विभिन्न जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया और रफसेज और कोलविन ने इसका दमन कर दिया है। और प्रथम चरण की अगर चर्चा करें तो 1782 से 1783 ईस्वी में रामगढ़ पंचेत बीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होकर के नागवंशी राजाओं के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किए और कुछ स्थानीय जमींदार भी इस विद्रोह का समर्थन करने लगे। अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्राफर्ड ने विद्रोह का दमन कर दिया था। द्वितीय चरण में विष्णु मानकी
और मौजा मानकी के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1789 में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। और तृतीय चरण में अंग्रेजों द्वारा राहे के राजा नरेंद्र शाही को समर्थन देने के कारण मुंडा जनजाति के लोगों ने सोनाहातू गांव में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार करके इस विद्रोह को कमज़ोर किया। और 1807 ईस्वी में चौथे चरण के विद्रोह में मुंडा जनजाति के लोगों ने दुखन शाही के नेतृत्व में किया था, जिसको 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज ने दबा दिया था। और पाँचवें चरण में 1810 से 12 में नवागढ़ के जमींदार बख्तर शाह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसका दमन लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल ने किया। और छठा चरण 1820 से 21 में दौलत राय मुंडा, मंगल राय, गाजी राय, मुची राय, मदरा मुंडा, झुलकारी मुंडा, चंदन सिंह और टेपा मानकी घुंसा सरदार, इन लोगों के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह चला गया। और अंत में अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज और कोलविन ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। इस प्रकार से जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया तमाड़ विद्रोह सबसे लंबा और सबसे बृहद विद्रोह है। तो ध्यान से इस विद्रोह को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस को दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। तमाड़ विद्रोह से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। अगला जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह की चर्चा करने जा रहा हूं, उस विद्रोह का नाम है भूमिज विद्रोह। इसका प्रारंभ 1832 में सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह ने नेतृत्व किया था। क्यों ये विद्रोह हुआ था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कि अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया था। इससे नाराज़ होकर गंगा नारायण सिंह ने बाणभूम के जमींदार गंगा गोविंद सिंह के सौतेले भाई और दीवान माधवलाल की हत्या कर दी थी। और माधवलाल दीवान बनते ही गंगा नारायण को खोरपोश यानी कि एक तरह का गुजारा था, इसको देने में मिली जागीर 5 सरदारी छीन लिया और लोगों पर गृह कर के रूप में घर टकी कर लगा दिया और यह भूमिज में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। इसने बाणभूम के बड़ा बाजार को भी लूट लिया था। इसके कारण गंगा नारायण सिंह को कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बिंदराय मानकी का समर्थन भी प्राप्त हो गया और मुंडा कोल और हो जनजाति के लोगों ने भी इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस विद्रोह का दमन ब्रैडन, लेफ्टिनेंट टीमर, डेंट और कैप्टन विलिकिंस ने किया था। और गंगा नारायण सिंह का सर काट करके खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह ने विलिकिंस के पास भेज दिया था। सरकार ने गंगा नारायण सिंह को जिंदा या मुर्दा लाने पर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया था और चेतन सिंह को वो इनाम मिला था। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण सिंह के विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा नाम दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नारायण का हंगामा ये अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण सिंह के विद्रोह को दिया था, जो कि भूमिज विद्रोह के अंतर्गत आता है। अब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट विद्रोह की चर्चा करने जा रहे हैं, कोल विद्रोह। इसका आरंभ 1831-32 में छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में हुआ था। ये झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह मान सकते हैं इसको। इसमें भूमि संबंधी असंतोष फैला था, जिसमें अंग्रेज़ों ने 1793 में स्थायी और ज़मींदारी बंदोबस्त लागू कर दिया था, जिससे आदिवासियों की ज़मीन छीन ली गई है। और 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगा दिया था, जिसका कि नाम था हड़िया पर पतचुई कर लगा दिया, जो कि आबकारी कर कहा जाता है। और इन्होंने ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी और अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रायः दीकू नाम से जाना जाता था। तो ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी और अधीनस्थ कर्मचारियों यानी दीकू के द्वारा जनजातियों का कई प्रकार से शोषण किया गया था और महिलाओं पर भी बहुत से अत्याचार किए गए थे। आदिवासियों की स्त्रियों को छीना जाना था और गैर आदिवासियों और आदिवासियों की स्त्रियों की छीना जाना। और इस विद्रोह के आरंभ से पहले सोनपुर परगना के मानकी सिंध राय से 12 गांव छीनकर अंग्रेज़ों ने सिख को दे दिया। इसके बाद सिखों ने मानकी सिंध राय पर कई अत्याचार किए और उनकी 2 बहनों का सील भंग किया। इसी कारण सिंहभूम के बदगांव में जफर अली नामक व्यक्ति ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करके इज्जत लूट ली। लेकिन उसके बाद क्रोधित हुए सिंध राय मानकी और सुगना मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला बोल दिया और जिस पर सिखों को अधिकार दिया गया था। और हमले की योजना से पहले तमाड़ के लंका गांव में बिंदराय मानकी के अधीन एक सभा आयोजित की गई थी और विद्रोही ने सर्वप्रथम जफर अली की हत्या की और कई गांवों को अपने अधीन कर लिया। 1832 में विद्रोह का नेतृत्व सिल्ली निवासी बुद्धू भगत ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं ये बुद्धू भगत।
ये सिल्ली जगह के निवासी हैं बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ मारे गए, जबकि सिंधराय मानकी सोनपुर परगना में और सुरगा मुंडा सिंहभूम के बदगांव में आत्मसमर्पण कर दिए। और संपूर्ण छोटा नागपुर में हजारीबाग ही एक ऐसा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्ण प्रकार से मुक्त रहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण छोटा नागपुर में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो कि कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा। छोटा नागपुर यानी मैं कह रहा हूँ झारखंड स्टेट की बात कर रहा हूँ। पहले झारखंड को छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन आएगा कि संपूर्ण छोटा नागपुर में कौन सा ऐसा जिला था, कौन सी ऐसी जगह थी जो कि कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा। तो हजारीबाग आपका आंसर होगा। विद्रोह के प्रसार के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर अपनाया गया कि तीर था इस विद्रोह का प्रतीक। विद्रोह को मुंडा हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों ने व्यापक समर्थन दिया था और इसका दमन विलिकिंसन ने किया था। इस विद्रोह के जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए वो ये थे कि जन धन की अपूरणीय क्षति हुई। डेंट और विलिकिंस को छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति कर दिया गया और स्थायी अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना की गई और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल की वृद्धि की गई और जमींदारी घटवाली व्यवस्था को पुनर्स्थापना हुई। क्वेश्चन आएगा कि किस विद्रोह के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। तो कोल विद्रोह के बाद जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना की गई है। 1833 में एक रेगुलेशन एक्ट के तहत छोटा नागपुर, खास, पलामू, खड़गडिहा, रामगढ़ और कोरुंडा को मिलाकर नए प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किया गया और मुंडा मान की व्यवस्था फिर से स्थापित की गई। इस विद्रोह के बाद मुंडा मान की व्यवस्था एक बार फिर से स्थापित की गई जो कि चर्चा में आई। तो ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह के बाद ही दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ और मुंडा मान की व्यवस्था को फिर से लागू किया गया और नए प्रांत का प्रथम नागरिक प्रशासक कैप्टन विलिकिंसन को बनाया गया और जिन्होंने जनसाधारण में किशुन साहेब के नाम से ख्याति प्राप्त की। तो प्रथम नागरिक प्रशासक कैप्टन विलिकिंसन को किशुन साहेब भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आएगा कि किशुन साहेब के नाम से किस अंग्रेज़ को जाना जाता था। तो प्रथम नागरिक प्रशासक कैप्टन विलिकिंसन को किशुन साहेब नाम से जाना गया जो कि प्रथम नागरिक प्रशासक थे। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह, मुंडा विद्रोह की चर्चा करेंगे जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया। चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मैं झारखंड जीके के बहुत ही प्योरीफाई और बहुत ही सुसज्जित और सुव्यवस्थित और सुसंगठित लेक्चर्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं लग पाता कि कितने लोग मेरे झारखंड जीके के लेक्चर्स को सुन रहे होंगे। मैं ये लेक्चर्स 7 JPSC PT के लिए बना रहा हूँ। आगे मैं 7 JPSC मेंस के लिए भी लेक्चर्स बनाऊँगा। मेरे लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।